Hello, good morning, dear students. Your next chapter is mist. That is Unit 2, Section A, mist. Let's study this chapter. Balls made of different materials are used in different sports. Different sports में different type की balls use की जाती हैं जो कि different material से बनाई जाती है, अलग अलग material से बनाई जाती है सभी balls. Can you identify the sport from the type of ball shown here? क्या आप इन स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस टाइप की बॉल दिखा रखी है यहाँ पे पिक्चर में आपको? तो क्या आप पिक्चर को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बॉल किस गेम से रिलेटेड है? फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर ईच बॉल. ये बॉल किस मटेरियल से बनाई जाती है ये भी पता लगाइए. तो चलिए इसके बारे में मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा भी है. द फर्स्ट वन इज यूज्ड इन द बास्केटबॉल. बास्केटबॉल खेलने के लिए यूज की जाती है बॉल. द सेकंड वन इज फॉर क्रिकेट. क्रिकेट मैच खेलते हैं उसके लिए होती है बॉल. द थर्ड वन इज वॉलीबॉल. ये रग्बी बॉल होती है. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर गोल्फ. And the last one is football. As you know very well, that is for football. So these balls are used in different games. Okay, and these are made from different materials also. So you have to find out, okay, from which material these balls are made. The sun in the heavens was beaming. The breeze bore an odor of hay. My flannels were spotless and gleaming. My heart was unclouded and gay. The ladies, all gaily apparelled, sat round looking on at the match. In the treetops, the dicky birds carolled. All was peace till I bungled that catch. तो फर्स्ट पैराग्राफ है ये डियर स्टूडेंट्स. आप इसको एक बार पहले रीडिंग करेंगे इसकी. ओके, चलिए. द सन इन द हेवंस वाज बीमिंग. बीमिंग मीन्स शाइनिंग, चमक रहा था सन. द ब्रीज बोर एन ऑर्डर ऑफ हे. हे होता है एक सूखी घास, ड्राई ग्रास. ऑर्डर मीन्स स्मेल होती है, खुशबू होती है. तो हवा से एक सूखी घास की खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी. My flannels were spotless. Flannels means trousers. Means trousers जो प्लेयर्स पहनते हैं, ठीक है, उस ट्राउजर्स को बोलते हैं flannels. तो flannels spotless means clean. स्पॉट होता है कोई दाग धब्बा, तो spotless थे वे means बिल्कुल क्लीन थे. and gleaming means चमक रहे थे वे. My heart was unclouded and gay. मेरा हार्ट काफी खुश था, मैं बहुत खुश मिजाज था. The ladies, all gaily apparelled, sat round looking on at the match. Ladies, जो कि बहुत ही अच्छे से, apparelled होता है well dressed, मीन्स बहुत अच्छी ड्रेस पहन के जो आई हुई थी, वे स्टेडियम में बैठी हुई थी और मैच देख रही थी. In the tree tops, ट्री के टॉप्स पे, मीन्स पेड़ों के टॉप्स पे. The dicky birds, छोटे बर्ड्स, carolled मीन्स सिंगिंग, गा रहे थे. All was peace, बहुत शांत वातावरण था. Till I bungled that catch, जब तक मैंने वो कैच ड्रॉप नहीं किया तब तक बहुत ही शांति प्रिय माहौल था. My attention, the magic of summer. तो ये अब इस आगे बताएंगे कि किस तरह से इसने कैच को ड्रॉप किया, मिस किया. ठीक है, उसी के लिए इस चैप्टर का नेम मिस्ड रखा गया है क्योंकि इसमें कैच ड्रॉप किया गया था. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. My attention, the magic of summer had lured from the game which was wrong. Magic of summer means summer का जो मैजिक था उसकी तरफ मेरी अटेंशन, मेरा ध्यान खींचा चला गया. lured means अट्रैक्ट हो गया. ठीक है. from the game means गेम से हट गया, मेरा ध्यान गेम से हट गया. और समर के मैजिक मीन्स मैजिक ऑफ समर की ओर मेरा ध्यान चला गया, जो कि रॉन्ग था, गलत था ये. क्योंकि मैं अभी गेम खेल रहा हूं तो मेरी अटेंशन है वो गेम पे ही होनी चाहिए.
द बी दैट इनवर्टिरेट हमर मीन्स जो कि हैबिचुअल होती है। इनवर्टिरेट मीन्स होता है हैबिचुअल हमर। हमर मीन्स हमिंग करने की जो आदत होती है, जो बीज होती है वे हमिंग साउंड निकालती रहती है। वॉज ड्रॉनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग, तो अपनी हमिंग साउंड में वो अपने फेवरेट सॉन्ग गा रही थी, बीज मधुमक्खियां। आई वॉज टेंडरली ड्रीमिंग ऑफ क्लैरा ऑन हर नॉट ए गर्ल इज ए पैच। ये कह रहा है कि मैं बहुत ही प्यार से, टेंडरली मीन्स प्यार से, ड्रीमिंग मीन्स स्वप्न देख रहा था, मैं ड्रीम देख रहा था किसके, क्लारा। क्लारा कौन है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, क्लारा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो वो क्लारा के ड्रीम देख रहा था, खड़ा हुआ फील्डिंग भी कर रहा था साथ में, लेकिन उसका ध्यान जो है वो फील्डिंग में से हट गया और वो ध्यान कहाँ पे चला गया, क्लारा पे। कौन है क्लारा, हु इज क्लारा, क्लारा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। व्हेन अ हॉरर देयर soared through the air a decidedly possible catch। soared मीन्स अचानक से आया, जब हवा से एक आवाज गूंजी, एक डिसाइडेडली पॉसिबल कैच, जो कि एक बहुत ही पॉसिबल था, वो कैच लिया जा सकता था, इस तरह का एक कैच जो है आया हवा में। आई हर्ड इन स्टूपर द बॉलर एमिट सेल्फ सेटिस्फाइड आ। तो बॉलर, जब मैं इन स्टपर मीन्स मैं कॉन्शियस हो गया, स्टपर होता है कॉन्शियस हो जाना मीन्स जागरूक या चेतन हो जाना। पहले मेरा ध्यान कहीं और था, तो जैसे ही मैं कॉन्शियस हुआ तो मैंने बॉलर को एक आह, बॉलर के मुंह से मैंने आवाज आते ही सुना। द स्मॉल बॉयज हु सेट ऑन द रोलर सेट अप एन एक्सपेक्टेंट हुर्रा। जो छोटे बॉयज जो कि बैठे हुए थे रोलर पे, वे तुरंत एक उनके मुंह से एक हुर्रे की आवाज निकली, यानी जो अपोजिट टीम के थे तो वे खुशी में हुर्रे कहने लगे। द बैट्समैन विद ग्रीफ फ्रॉम द विकेट हिमसेल्फ हैड बिगन टू डिटैच। बैट्समैन जो कि दुख, पहले बैट्समैन को ये लगा कि ये कैच होने वाला है, तो जो कि काफी दुखी था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो भी फिर खुश हो गया। एंड आई अटर्ड ग्रोन एंड टर्न सिक। मेरे मुंह से एक आह की आवाज निकली। अटर्ड मीन्स होता है आवाज आना, निकलना, ग्रोन मीन्स दुख में, और मैं बहुत परेशान हो गया। इट वॉज ओवर, आई हैड बटर्ड द कैच। मैंने कैच छोड़ दिया है। आगे देखते हैं। ओ नेवर इफ आई लिव टू अ मिलियन शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग। पैंग मीन्स पेन होता है, दर्द होता है। ये कह रहा है कि मैं जब तक भी जीऊंगा, चाहे मैं मिलियंस ईयर क्यों ना जीऊं, जब तक भी मेरी लाइफ है, मैं कभी भी इस टेरिबल पैंग को, इस टेरिबल पेन को मैं कभी भूल नहीं सकता, हमेशा इसको महसूस करूंगा, फील करूंगा। फ्रॉम द सीट्स इन द फार ऑफ पवेलियन अ लाउड वेल ऑफ एक्सटेसी रैंग। जो फार ऑफ पवेलियन जो काफी दूर पवेलियन होते हैं, वहां के सीट से एक जोर की आवाज, एक खुशी की आवाज जो है आने लगी। बाय द हैंडफुल माई हेयर विच इज अबर्न। बाय द हैंडफुल ऑफ माई हेयर, यानी कि अबर्न होता है रेडिश ब्राउन कलर के जो मेरे हेयर थे, मैंने एक हाथ से पकड़े। आई टोर विद अ रेंच फ्रॉम माई थैच। अपने सिर से, अपने हेड से मैंने जो है एक झटके के साथ अपने जो बाल थे, हेयर थे, उनको फाड़ा। एंड माई हार्ट वॉज सीयर्ड डीप विद ए रॉ बर्न एट द थॉट दैट आई हैड फूजल्ड दैट कैच। मेरा हार्ट बहुत ज्यादा दुखी हुआ। सीयर्ड मीन्स इंजर्ड हो जाना है, बर्न हो जाना। यहाँ पे क्या होगा, दुखी हो जाना। बहुत गहरा दुख हुआ जब मुझे थॉट आया कि मैंने वो कैच छोड़ दिया है। और द बॉलर्स लो कुरलस मटर पॉइंट्स लाउड अनफॉरगेटेबल स्कॉफ। बॉलर्स की लो मीन्स धीमी सी, कोरलस होता है कंप्लेनिंग मटर साउंड मीन्स वो धीरे से लेकिन कंप्लेनिंग करते हुए, जब बॉलर की बॉल पे किसी कैच छूट जाता है तो वो हल्की सी आवाज में, एक कंप्लेनिंग करते ही आवाज में मटर करता है, मीन्स बड़बड़ करता है धीरे से। ये एक
अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल मीन्स कभी न भूले जाने वाला, जिसके हम भूल नहीं सकते। ये एक ऐसी फीलिंग थी, एक ऐसी एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक होता है स्कॉफ, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक थी जिसे मैं नहीं भूल सकता। ओ गिव मी माई ड्राइवर एंड पुटर गोल्फ क्लब्स, ड्राइवर एंड पुटर मीन्स गोल्फ क्लब्स, मुझे गोल्फ क्लब्स दे दीजिए। हैंड्स फॉरवर्ड मीन्स आज के बाद या अब से बाद में, माई गेम शैल बी गोल्फ, मेरा गेम गोल्फ होगा। मीन्स उसने वो जो कैच जो ड्रॉप किया तो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ एंड ही डिसाइडेड नॉट टू प्ले क्रिकेट एनी लॉन्गर, कि आज के बाद मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। एंड हैंड्स फॉरवर्ड माई गेम शैल बी गोल्फ, आज से मेरा गेम गोल्फ होगा, क्रिकेट नहीं होगा। इफ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हियर आफ्टर, यदि आज के बाद मुझे क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता है, आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच, तो मैं अपने आप को स्क्रैच कर दूंगा, मैं फुल्ली डिटरमाइंड हूं। लाइफ्स वॉइड ऑफ ऑल प्लेजर एंड लाफ्टर, आई बंगल द इजीएस्ट कैच, लाइफ खाली हो गई सभी खुशी से और हंसी से, मैंने बहुत इजी, सबसे इजी, इजीएस्ट कैच जो होता है वो मैंने ड्रॉप कर दिया, मिस कर दिया। तो ये पॉइंट है जो कि अपनी एक सोरो को बता रहा है, दुख को किस तरह से इसने अपने कैच को ड्रॉप किया, वो फीलिंग शो कर रहा है यहाँ पे। एंड द पोएट नेम इज पीजी वुडहाउस। सो लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट। द पोएट पीजी वुडहाउस वॉज एन इंग्लिश कॉमिक नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लिरिसिस्ट एंड प्ले राइट with many popular novels, stories and poems to his credit। तो ये एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, प्ले राइटर हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे पॉपुलर नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम वर्ड मीनिंग्स भी देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। फ्लैनल्स, ट्राउजर्स मेड ऑफ ए लाइट क्लॉथ, ओके। तो फ्लैनल्स मीन्स होता है ट्राउजर, ओके। तो फ्लैनल्स को आप ट्राउजर्स ही करेंगे, बस ट्राउजर्स होता है फ्लैनल्स, क्लियर। अपैरेल्ड मीन्स ड्रेस्ड। बंगल्ड, स्पॉइल्ड समथिंग बाय वर्किंग क्लमजीली, क्लमजीली मीन्स भद्दा या बेढंग तरीके से किसी काम को करके जब आप खराब कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बंगल्ड, जैसे उसने वो कैच छोड़ दिया। नेक्स्ट है ल्योर्ड मीन्स टेम्प्टेड होता है, बस इसको यहां तक ही रखेंगे, टेम्प्टेड। इन्वेटिरेट मीन्स होता है समथिंग दैट इज हैबिचुअल, तो आप इसको बस केवल हैबिचुअल ही कर लेंगे, हैबिचुअल। स्टफर, अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इसको यहां तक करेंगे आप। बटर्ड मिस्ड होता है, पैंग मीन्स पेन करेंगे, बस पेन। एक्सटेसी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी की जो स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेसी। ऑबर्न, अ रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेंच मीन्स टू पुल, पुल तक कर लीजिए इसको। थैच, हेयर ऑन द हेड। शीयर्ड मीन्स इंजर्ड। फुजल्ड मिस्ड होता है, मिस्ड करेंगे बस केवल। और क्रोलस, कंप्लेनिंग, शिकायत करने वाला। स्कॉफ मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक। ड्राइवर एंड पुटर, गोल्फ क्लब्स होता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके डियर स्टूडेंट्स। यू हैव टू read this chapter and after that write the word meanings, okay। Thank you.